अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोआ फैमिली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। ख़ुद को जानना क्या है, अपनी ज़ात के बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में। हम अपने आप को किस तरह जान सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से किस तरह गुजार सकते हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना। अब हम क्यों ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को जानें। अपने आप को जानने से मुराद क्या है? अपने आप को जानने से मुराद बेसिकली अपनी वैल्यूज़ को जानना, अपनी पर्सनैलिटी को जानना, अपने इमोशंस को जानना, अपनी आदत को, अपनी ज़रूरियात को, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को, कि हम अपनी हर एक चीज़ के बारे में जान सकें। और सेल्फ अवेयरनेस, आप लोगों को पता होगा कि कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खूबी ही सेल्फ अवेयरनेस है कि वो अपनी ज़ात को पहचानते हैं, अपने आप को जानते हैं। अब हम किस तरह अपने आप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उस लिहाज से मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उन्हें सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम खुद को जानना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल प्रोसेस है। लेकिन जैसे ही आप उस रास्ते पर सवार हो जाते हैं, आप उस की तरफ पहला स्टेप रखते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग के साथ अपनी चीज़ों को बेहतर करते हैं और अपनी लाइफ के जो स्टेप्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता अपर स्टेप्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। उस वीडियो के ज़रिए आप जान सकेंगे वो 4 अहम पॉइंट क्या हैं जो आप अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आप अपनी ज़ात को पहचान भी सकते हैं और अपने बारे में जान भी सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किस तरह हम अपने ज़ात को किस तरह कबूल कर सकते हैं। इस बात को तस्लीम करना कि हर शख्स अपने ही अंदर एक मुनफरिद शख्सियत का हामिल है। हर इंसान के अंदर डिफरेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं और हर एक इंसान का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है टूवर्ड्स सोसाइटी। क्योंकि हम अपने आप को एक्सेप्ट करने के बजाय हम दूसरों के बारे में देखते हैं, दूसरों को अपने साथ कंपेयर करते हैं, अपनी ज़ात को हमेशा कंपैरिजन में रखते हैं दूसरे लोगों के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ। आया नेक्स्ट पर्सन कोई अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, लेकिन हम हमेशा कंपैरिजन में रहते हैं। फॉर इंस्टेंस, जिस तरह हर इंसान के फिज़िकल फीचर्स डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल, हाइट डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, उसके साथ ही साथ आपकी बॉडी टाइप डिफरेंट है। इसी तरह आपकी जो थॉट्स हैं, आपके नज़रियात हैं, आपके ख्यालात हैं, आपने सोचने की जो कैपेसिटी है और आपकी इंटेलिजेंस जो जहानत है वो हर एक से डिफरेंट है। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हर इंसान अपने ही अंदर एक मुनफरिद शख्सियत का हामिल है और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, अपना मुआवजा दूसरों से करना छोड़ दें, ठीक है, तो वो सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आपका सबसे पहला कदम होगा। क्योंकि जहां आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना और दूसरों जैसा समझना छोड़ देते हैं तो आप सेल्फ अवेयरनेस की जो सीढ़ी है उसका पहला स्टेप पे आ जाते हैं और अपनी लाइफ को बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या है? पहला तो हो गया एक्सेप्टेंस। दूसरा स्टेप है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को जानना, यानी अपनी खूबियाँ और अपनी कमज़ोरियों को जानना। हमारे यहाँ क्या डिलीमा है कि हम दूसरे लोगों की तो कमज़ोरियाँ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और अपनी खूबियाँ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जब अब बात आती है हमारी अपनी ज़ात की, हमारी अपनी वीकनेसेस के बारे में, तो हम उनको नहीं जानते हैं और ना ही हम जानना चाहते हैं। तो अगर आप अपने आप को, अपनी ज़ात को पहचानना चाह रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस तरह अब देखें, हम अपनी स्ट्रेंथ किस तरह जानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो वो क्या करेगा, वो ऐसा प्रोफेशन चूज़ करेगा जिसमें उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो सके और वो अपने प्रोफेशन को अच्छे तरीके से दिलचस्पी के साथ काम कर सके और सक्सेस की तरफ जाए।
इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट है जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद, वो मेहनत कर तो रहा है लेकिन उसकी दिलचस्पी नहीं है, उसका शौक नहीं है, तो वो उस तरह नंबर नहीं ले सकेगा वो अपने आप को जिस तरह वो चाहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर बोझ ना ला दें, अपने ऊपर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करें जो इसमें आपका इंटरेस्ट है और वो चीज़ें आपको सक्सेस की तरफ लेकर चलती हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई आपकी खामी है, जिस तरह मैथ कमज़ोरी है, आपको नहीं अच्छा आता, तो आप उस प्रोफेशन की तरफ ना जाएं और अपनी उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, रादर देन आप ये कहें नहीं भाई मुझे तो आता है, बस उस टाइम पे मेरा मूड नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को जानना। तीसरा पॉइंट है नो योर इमोशनल ट्रिगर्स, यानी अपने जज्बाती मुहर्रिकात को जानना। अब अपने इमोशंस को जानना, क्या ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है? ये इसी तरह है जैसे हम लोगों को पता है हम किन किन इमोशंस का सामना करते हैं। गुस्सा है, एंगर, आउटबर्स्ट हम किस तरह निकालते हैं, नफरत का इजहार किस तरह करते हैं, खुशी का इजहार किस तरह करते हैं, जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हम अपने इमोशंस का इजहार किस तरह करते हैं। अब हमें अपने इमोशंस का आइडिया तो है, हम उनको आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते इन इमोशंस के पीछे ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, क्या वजह है जिसकी वजह से मेरा ये इमोशन है और किस तरह मैं इस इमोशन को सेटल करूँगा। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इमोशन के पीछे ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है। अगर आप उसके पीछे की मौजूद की वजूहात को अच्छे तरीके से समझ लें तो आप उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, अब उस ग्रुप में जाना बहुत एक्साइटिंग लगता है आपको, आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका मूड बिल्कुल लो हो जाता है और आप बिल्कुल अपने आप को अनईजी फील करते हैं उस ग्रुप में। तो उसकी वजह क्या है? अब उसके पीछे ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है? उसके पीछे 2 से 3 वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली, आपके ग्रुप में किसी नए दोस्त ने एंट्री की है जो आपको पसंद नहीं है, जिससे आप अनईजी हो गए, या दूसरे सारे लोग मिलकर आपको तनकीद कर रहे हैं, या वो जनरल डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन आप उसको अपने ऊपर रिलेट कर रहे हो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने इमोशंस के पीछे जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनको जानना। इसी के साथ एक और एग्जांपल, जिस तरह आप रोड पर जा रहे हैं और गाड़ी नॉर्मल स्पीड में लेकर जा रहे हैं, लेकिन कोई पीछे से गाड़ी वाला आया और वो आपको कट करके आगे चला गया, तो आपको बहुत एकदम गुस्सा आ जाता है। आप फिर उसके साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, मुकाबला करते हैं, आप खुद भी रेस ज़्यादा देखकर अपनी गाड़ी को आगे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस टाइम पे आप अगले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते। मे बी वो इमरजेंसी में हो या किसी स्ट्रेस या टेंशन में हो। अगर वहाँ आप खुद को उसके साथ कंपेयर और मुकाबलेबाजी करना शुरू कर देंगे तो आप बेहतर तरीके से नहीं चल सकेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट, सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से अपने इमोशनल ट्रिगर्स को जानना। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट, सेट योर गोल्स। आप अपने जो वैल्यूज़ हैं, अपनी वैल्यूज़ या गोल्स का तयन कर लें, अपने असूल खुद से बना लें। अगर आपने अपनी लाइफ में असूल खुद से तयन कर लिए हैं और उन्हीं पर फॉलो करते हैं, चाहे आपकी लाइफ में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, आप अपने असूल पर बरकरार रहते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सक्सेस में की तरफ ले जाने में। अब जिस तरह आप वैसे तो ज़ुबानी गुलामी कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है, लेकिन आप क्या करते हैं, रोज़ आपको जॉब से जल्दी फ्री हो जाते हैं लेकिन आप घर नहीं आते हैं, घर आप लेट आते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, बाहर आउटिंग पे चले जाते हैं, हफ्ता अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। तो इसका मतलब है जो आपने कहा है कि भाई मैंने अपने असूल सेट कर लिए और मैं उन असूलों पर चलता हूँ, वो आपने ज़ुबानी कलामी की हैं। इस तरह के असूल सेट नहीं करने हैं। इस तरह के गोल्स और असूल अपनी लाइफ में सेट करें जिन पर आप इम्प्लीमेंट भी कर सकें, चाहे सिचुएशंस कितनी ही वर्स क्यों ना हो। आप अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको कभी डिग्रेड ना करें, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, ज़िंदगी के किसी मामले में कोई ऐसा मामला आता है, हम अपनी वैल्यूज़ को छोड़ के कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं, हमारी लाइफ नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हमने अपनी वैल्यूज़ को सेट किया हुआ है और हम उन्हीं वैल्यूज़ के साथ चल रहे हैं, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली 4 पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिसमें सबसे पहला क्या है, एक्सेप्टेंस। दूसरी चीज़ क्या है, अपनी वीकनेसेस, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। थर्ड पॉइंट क्या है, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को जानना, पहचानना। और लास्ट पॉइंट क्या है, सेट योर वैल्यूज़, अपनी असूलों को तयन करें और उनको फिक्स रखें।
मैं उम्मीद करती हूँ ये चारों पॉइंट्स अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दें तो आपकी लाइफ 100% सक्सेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और आप अपनी ज़ात को बेहतरीन तरीके से पहचान सकेंगे। खुद शनासी का सफ़र अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इन 4 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसा पॉइंट है जो सेल्फ अवेयरनेस में हमें हेल्प कर सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।